गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन किया और उसके कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में बात किया। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क के ऊपर। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सेस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 4√3 कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड आउट करना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट्स है चार्ज। तो पहला वर्क क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। तो पहले देख रहे हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखें, जो जो पॉइंट हमारे पास गिवन है हम सबको क्या कर लिया, ऑलरेडी हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो देखें बेटा, आपका ये क्या गिवन है, डाइपोल लेंथ, मतलब डाइपोल लेंथ कितना होता है, 2L होता है। 2L का वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो पहला वर्क हमारे पास जो गिवन है उन सब को क्या करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास SI यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, फिर आगे देखें हमारे पास और क्या गिवन है, एंगल गिवन है। एंगल किसमें, डिग्री में है। हाँ ठीक है, हमारे पास गिवन है, आपका गिवन है 60 डिग्री। फिर आगे देखें हमारे पास क्या गिवन है, आगे हमारे पास टॉर्क गिवन है, मतलब टाउ का वैल्यू हमारे पास गिवन है 4√3 न्यूटन मीटर। ओके, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है चार्ज, मतलब क्यू का वैल्यू हमारे पास गिवन है ±8 नैनो कूलम। नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करो, ±8 × 10⁻⁹ कूलम। अब इतना हमारे पास गिवन है। अब एक पॉइंट और समझते चलते हैं साथ साथ कि यहां पर देखिए हमको पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, अब देखें एक पॉइंट और हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे पास 2014 का आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब हमको इसमें पूछ क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास पूछ रहा है यू का वैल्यू। तो एक पॉइंट हमने लास्ट क्लास के डेरिवेशन में बताया था बेटा, इफ आपका ओनली वन एंगल गिवन, जब 2 एंगल गिवन हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करते। इफ आपको ओनली 1 एंगल गिवन हो, मतलब आपका थीटा सिर्फ देखें एक ही एंगल गिवन है, तब आपका होता है u थीटा इक्वल टू -PE cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो अब देखें हमारे पास में चाहिए क्या क्या, हमारे पास P चाहिए और E चाहिए। तो P हम पहले निकालें, फिर हम देखते हैं E कैसे। जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम इसमें रख देंगे, हमारे पास आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, P मतलब डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है Q × 2L। देखिए Q का वैल्यू कितना गिवन है, पहले हम आपको फिगर समझा दे रहे हैं इसका, ठीक है, फिर आपको ये पॉइंट समझाते हैं। जब फिगर आप समझ जाएंगे तो ज्यादा आपको, देखिए बेटा हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब हमारे पास इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये देखिए ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, इसीलिए आपका प्लस माइनस में चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास ये इसका ये पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से ये आपका गिवन है कितना एंगल, थीटा एंगल। मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो फील्ड से थीटा एंगल पर, देखें ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ये है, ये आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आपको गिवन है थीटा। तो यहां पर ये आपका फिगर बनता है। अब देखें फिगर के साथ साथ अब हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें हमको P चाहिए पहले, तो हम जानते हैं P इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Q × 2L। तो देखें Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, Q का वैल्यू है 8 × 10⁻⁹। 2L का वैल्यू देखो, 2L का वैल्यू आपका गिवन है 4 × 10⁻⁻2।
ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 32 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। ये आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आगे देखिए, एक पॉइंट तो हमको फार्मूले में रखने के लिए मिल गया, दूसरा हमको क्या चाहिए? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्वेश्चन में देखें, आपको टॉर्क गिवन है और हम आपको इसका डेरिवेशन करवा चुके हैं। टॉर्क टाउ इक्वल टू हमारे पास होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है बेटा? पीई साइन थीटा। तो यहां से देखें आपको ई क्या मिलेगा? ई आपको मिलेगा टाउ अपान पी साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे, टाउ का वैल्यू देखें बेटा, आपका गिवन है 4√3। पी का वैल्यू आपका है बेटा 32 इंटू 10⁻⁻11 और साइन 60 डिग्री। ओके, एक एक स्टेप करते चल रहे हैं। देखिए हमारे पास आया कितना बेटा? 4√3 अपान 32 इंटू 10⁻⁻11 साइन 60 का वैल्यू आपका आ गया √3/2। देखो बेटा, 2 से आप कट करोगे तो ये आपका आ गया 16। अब ये √3 यहां पर है, ये √3 आपका कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करिए, आपका ये कितना आ गया बेटा? ये आपका देखें, ये आपका आ गया 4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको E का वैल्यू मिलने वाला है 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन कूलम। देखें कैसे, 1/4 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.25। अब यहां देखें आपका 10⁻⁻11 है नीचे, तो ऊपर गया +11, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका E का वैल्यू। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा। अब क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट पूछ रहा, यू थीटा पूछ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका यू 60 डिग्री पर, ठीक है, यू 60 डिग्री आपका कितना आ गया बेटा? माइनस पीई कॉस थीटा। वैल्यू रखो बेटा, माइनस पी का वैल्यू देखें कितना आया? पी का वैल्यू हमारे पास आया 32 इंटू 10⁻⁻11। थोड़ा से दूर से लिखते हैं बेटा तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। यहां से लिखते हैं, यू थीटा हमारे पास कितना होगा बेटा? माइनस पीई कॉस थीटा। वैल्यू रखें बेटा माइनस 32 इंटू 10⁻⁻11। ई का वैल्यू देखें बेटा, ई का वैल्यू आपका आ गया 2.5 इंटू 10⁻10। अब यहां पर ये थीटा रखेंगे तो ये आपका आ गया cos 60 डिग्री। ओके, सॉल्व करिए, -3.2 इंटू 10⁻, दोनों को एक साथ लिखो बेटा, 2.5 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 10, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/2। इसको आप कट कर दीजिए, आपका आ गया 16। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखें माइनस 16 5 जा 80, कैरी बोलिए 8, 16 2 जा 32, 32 8 आपका आ गया 40। ओके, डेसिमल कितने नंबर के बाद है? एक नंबर के बाद है बेटा, ये हमने डेसिमल लगा दिया, और ये आपका आ गया 10⁻⁻1, मतलब ये आपका आ गया -4 जूल। यही आपका आ गया यू 60 की वैल्यू, मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कह रहा एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ इट्स डायपोल मोमेंट पी पैरेलल टू द फील्ड। मतलब क्वेश्चन कह रहा बेटा कि आपका जैसे ये एक डायपोल है, ये डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डायपोल मोमेंट आपका पी है, दोनों क्या है? पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। फिर आगे देखें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल टिल इट्स डायपोल
डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट, मतलब जैसे इस डायरेक्शन में फील्ड है, इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। अब क्या करना है, इसको रोटेट करवाना है कुछ ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसको टर्न करने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो फाइंड आउट करना। दूसरा देखें क्या कह रहा है, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स बिकम मैक्सिमम, मतलब आपका पूछ रहा है कि कितने एंगल पर हमको डाइपोल को रखना चाहिए जिससे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और ये क्वेश्चन आपका 2014 का आया हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखें हमने क्या कंसीडर किया, हमने ये कंसीडर किया कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये एक डाइपोल रखा हुआ है। देखें बेटा, ये हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, यहां पर हमारे पास निगेटिव चार्ज, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और यहां पर देखें बेटा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव से पॉजिटिव की होती है। देखिए बेटा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको ये है। मतलब यहां पर देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब आगे देखें, कह रहा है द वर्क डन इन टर्निंग डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट, मतलब इसको क्या करना है बेटा, इसे रोटेट करवाना है यहां तक। ओके, मतलब हमारे पास इसका कुछ ऐसे देखें बेटा, ये हमने क्या किया, ये हम नीचे थोड़ा सा और ड्रॉ कर दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा इसको करना क्या है, अभी ये इस सिचुएशन में है, तो यहां पर देखें बेटा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, मतलब आपका θ1 कितना है, 0 डिग्री। अब इसे रोटेट करवाइए, यहां पर लीजिए, हम भाई उसी फील्ड को यहां पर दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये हमने उसी फील्ड को ड्रॉ कर दिया। अब आपको करना क्या है, इसको जब रोटेट करवा रहे हैं, मतलब कुछ कह रहा है ऐसे, ये आपका हो जाए पॉजिटिव चार्ज और ये आपका हो जाए निगेटिव चार्ज, और ये आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अब क्या होगी बेटा, देखें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होती, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। मतलब देखें बेटा, इसको आपने क्या किया, रोटेट करवाया, ऐसे इसे रोटेट करवाया, तो ये पोजीशन बन गई। तो यहां पर देखें, अब यहां एंगल कितना हो गया, θ2 कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, मतलब इसको 180 डिग्री रोटेट करवाना है, तो कितना वर्क डन होगा। तो देखें बेटा, हमने लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन करवाया था, W इज इक्वल टू U θ2 माइनस U θ1। ओके, और ये किसके इक्वल होता था, ये हमारे पास इक्वल होता था बेटा PE cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए बेटा, ये आपका आ गया PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो देखिए बेटा, ये कितना हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया PE, ये cos 0 कितना है बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 डिग्री माइनस 1 आपका हो गया, ये आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका आ गया 2PE। इतना वर्क डन करना पड़ेगा जूल, ठीक है, इतना वर्क डन इसको रोटेट करवाने में हमको करना होगा। तो एक पॉइंट इसमें और समझ लें बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे ही होने वाला। देखें, ये आपका पोजीशन क्या होगी, ये आपकी स्टेबल पोजीशन है। क्या है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो ये हमारे पास अब दूसरा पार्ट देखें, सॉल्व करते हैं, इसे नोट करेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देखें दूसरा पार्ट क्या करे, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स बिकम मैक्सिमम। तो हमने आपको टॉर्क का एक फॉर्मूला डिराइव करवाया, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो देखें बेटा किसके लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, टाउ मैक्स के लिए हमने एक कंडीशन आपको लिखवाया था। टाउ मैक्स कब होगा, जब आपका इसका वैल्यू क्या हो जाए, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तब ये आपका टाउ क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, तो यहां देखें फॉर टाउ मैक्स, फॉर टाउ मैक्स आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया साइन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में याद करिए टेबल में, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1 आपका साइन 90 की वैल्यू होती है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो टाउ मैक्स आपका आ जाएगा पीई। ये आपका कंडीशन, ये आपका ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये बेटा कि ये आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस डाइपोल को कैसे होना चाहिए, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ऐसे होना चाहिए, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपका किसकी बेटा, डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। दोनों के बीच में देखें एंगल कितना, 90 डिग्री। इस आप इफ ऐसे कंडीशन में होगा तो टाउ कितना होगा, मैक्सिमम होगा। इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर फ्रॉम। फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है, इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस। तो पहला वर्क क्या है, पहला वर्क है, हम देख लें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखें बेटा हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास देखें बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिवन है, मतलब P का वैल्यू गिवन है। P का वैल्यू कितना गिवन है, 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू गिवन है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये 2 पॉइंट गिवन है। तो अब हमारे पास हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें, फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास बेटा पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। समझिएगा, जब आपको कह रहा है, कहां से कह रहा है, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ओके, अनस्टेबल मतलब कुछ ऐसा बेटा, ये ऐसे यहां पर आपका डाइपोल रखा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, सॉरी माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब θ1 आपका कितना है बेटा, 180 डिग्री। अब इसको करना क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, मतलब कुछ ऐसे, समझेंगे बेटा, आपको यहां पर ऐसे लेके जाना, इसको रोटेट करवाना है, यूं ऐसे रोटेट करवाना है। रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। मतलब आपका θ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ओके, जबकि दूसरे पॉइंट देखें बेटा, ये तो फर्स्ट की बात हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की। अब देखें आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वर्क डन। तो वर्क डन हमने फॉर्मूला बताया, क्या बताया था बेटा, पीई cos θ1 माइनस cos θ2।
इसको सॉल्व करेंगे तो पीई कॉस थीटा 1 की वैल्यू देखें बेटा, कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। देखें बेटा आपका आ गया पीई कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 आ गई और इसकी वैल्यू भी आपका 1। ये आपका कितना आ गया, -2 PE। मतलब बेटा आपका आ गया -2 P का वैल्यू आप देखें बेटा कितना है, P का वैल्यू 3 × 10 की पावर -8 और E का वैल्यू आपका गिवन है 10 की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया बेटा 3 2 जा 6 -6 × 10 की पावर -5 जूल। ये आपका फर्स्ट पोजीशन के लिए आंसर है। अब दूसरी पोजीशन के लिए देखें बेटा, दूसरा क्या करा, इट्स पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब आपका ये देखें बेटा, ये आपका कुछ इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब आपको इसको रोटेट करवाकर यहां लेके जाना है, मतलब कुछ ये पोजीशन, तो ये क्या आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आपको यहां पर लेके आना। अब क्या होगा दूसरे पार्ट के लिए, देखें बेटा दूसरे पार्ट के लिए आपको कह रहा वर्क डन कितना होगा, जबकि देखें दूसरे पार्ट के लिए θ1 कितना हो गया, 0 हो गया और θ2 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ओके, तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन भी इसका करवाया था। ठीक है, मतलब तो देखते हैं हमारे पास बनने वाला क्या है बेटा, बनने वाला हमारे पास क्या है, बनने वाला ये है W = PE cos 0 माइनस cos 180। आपका ये कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस ये आपका आ गया 2PE। इसे सॉल्व करें, देखिए बेटा इसका जस्ट अपोजिट है, देखें तो ये आपका आ जाएगा 6 × 10 की पावर -5 जूल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, अ डायपोल इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम इफ द वर्क डन in rotating it from its position of stable equilibrium to position of unstable equilibrium is this, then find out the magnitude of the electric dipole moment। तो पहले इस पॉइंट को एक बार फिर से समझते हैं कि स्टेबल क्यों होता है और अनस्टेबल क्यों होता है। स्टेबल की कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है या उसी को कहते हैं वर्क डन, और अनस्टेबल कंडीशन में कितनी होती है। तो देखें बेटा जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट को एकदम डीपली समझेंगे क्योंकि बार बार हम इस पे ज्यादा फोकस इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका क्या है, ये आपका -Q चार्ज है, ये आपका +Q चार्ज। ठीक है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव होती, मतलब ये आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें, यहां पर हमारे पास दोनों पैरेलल है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होता है आपका -PE cos 0, मतलब आपका -PE। ठीक है, मतलब यहां पर ये कौन सा कंडीशन कहलाता है, ये कहलाता है स्टेबल। स्टेबल क्यों है, यहां पर देखें बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत कम है। जब किसी के पास एनर्जी कम होती तो ऐसे एकदम क्या होता है, एकदम लुल होता है, या यूं कहें कि मतलब बहुत ज्यादा उसके पास एनर्जी ना होने के कारण वो एकदम, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हमारे पास अनस्टेबल की बात करते हैं। देखें बेटा ये आपका फील्ड है, ओके, यहां पर हमारे पास एक डायपोल है जिसको हमने कहा -Q, ये हमारे पास +Q। ये हमारे पास देखें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखें बेटा, यहां पर थीटा कितना था, 0 डिग्री। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो U 180 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, U 180 डिग्री हो गया
पीई कॉस 180, मतलब आपका क्या आ गया बेटा, माइनस पीई, इसका वैल्यू मन, ये आपका आ गया पीई। ठीक है, तो यहां पर देखें ये आपका क्या है, इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या करेगा, उछलेगा यूं यूं यूं, मतलब क्या है, अनस्टेबल है। जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे इसके पास एनर्जी कम हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो अब देखें यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कह रहा है आपका स्टेबल से कहां पर लेके जा रहे हैं, अनस्टेबल में। देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू इट्स पोजीशन अनस्टेबल, मतलब पहले यहां पर था, फिर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, देखें, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, जब स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है तो देखें W कितना होगा, आपका पीई कॉस। देखें बेटा, स्टेबल में कितना है 0, ये लो भाई 0, अनस्टेबल में कितना है 180 कॉस 180। ओके, आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 तो जब आप किसी डायपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाएंगे, देन आपका वर्क डन कितना होगा 2 तो हमारे पास है क्या बेटा, स्टेबल से कहां लेके जा रहे हैं, अनस्टेबल में। देन हमारे पास यहां पर P कितना आ गया, P का वैल्यू आ गया W/2E। देखें बेटा, W कितना गिवन है, W आपका गिवन है 2 × 10⁻⁻23 और 2E का वैल्यू 10⁻6। इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, इसे सॉल्व करेंगे 10⁻29 कूलम मीटर, ये हमारे पास आ गया। अब इफ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि कहां से जाए बेटा, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल के लिए देखें आपका W कितना हो जाएगा, पीई कॉस 180। देखिए बेटा, ये है ना आपका 180 माइनस कॉस 0, तो ये आपका आएगा -2 जब आप किसी को क्या करेंगे, अनस्टेबल से स्टेबल में ले जाएंगे तो इतना वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस और नए डेरिवेशन के साथ।